राम राम। कार्तिक महात्म्य 20वां अध्याय। धर्मदत्त बोला, कार्तिक मास में तीर्थ व्रत नियम आदि करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं, परंतु प्रेत योनि में रहने के कारण उन पर तेरा अधिकार नहीं है। तेरे इस कष्ट को देखकर मेरा मन दुखी है। तेरा उद्धार किए बिना मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। 3 प्रेत योनियों को देने वाला तेरा यह पाप बड़ा निंदित है। थोड़े से पुण्यों से ये समाप्त नहीं होगा। इसीलिए इस जन्म में जो मैंने कार्तिक का व्रत किया है, उसके आधे पुण्य के फल से तू उत्तम गति पाएगी। नारद जी बोले। यह कहकर धर्मदत्त ने 12 मंत्र को सुनाकर तुलसी युक्त जल उसके ऊपर छिड़का। तब वह प्रेत योनि से छूट गई और जलती हुई अग्नि के समान दिव्य रूप धारण करके सुंदर लक्ष्मी जी के समान हो ब्राह्मण को प्रणाम कर हर्षित वाणी से कलहा बोली, हे महाराज, आपकी कृपा से मैं नरक से छूटी, सो अपार पापों में डूबी हुई मेरे लिए आप निश्चय नौका बन गए। नारद जी बोले, कलहा ने विष्णु जी के रूप को धारण करने वाले देवताओं समेत प्रकाशमान विमान को देखा। तब धर्मदत्त ने विमान को आश्चर्यपूर्वक देखा और विष्णु रूपी उन गणों को देखकर प्रणाम किया। उन दोनों द्वारपालों ने उस धर्मदत्त को उठाकर उसकी प्रशंसा करके धर्मयुक्त वचन बोले। गण बोले, ही ब्राह्मण, तुम बहुत धर्मात्मा हो, विष्णु जी की भक्ति में सदा लगे रहते हो, दीनों पर दया करते हो, विष्णु जी के भक्त हो। तुमने बचपन से अब तक जो कार्तिक व्रत किया, उसका आधा फल देने से कलहा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए। तुम्हारे स्नान के फल देने से इसके पूर्व जन्मों के पाप मिटे और हरि का जागरण आदि करने से यह विमान मिला, जहाँ अनेक प्रकार के भोग हैं। ऐसे बैकुंठ को जा रहा है। तुमने कार्तिक में दीप दान किया था, इससे इसे तेज मिला, और तुलसी जी के पूजन से और कार्तिक के व्रत से जो तुमने इसको पुण्य दिया था, इसीलिए मोक्ष पाकर विष्णु जी के पास जा रही है। और तुम भी इस जन्म के अंत में स्त्रियों सहित बैकुंठ को आओगे तथा बैकुंठ में भगवान विष्णु जी की सारूपता मुक्ति को पाओगे, जिसका नाम लेने मात्र से मनुष्य सद्गति को प्राप्त करते हैं। जैसे ग्राह से पकड़ा हुआ हाथी मुक्त हो भगवान के समीप गया और उनका गण कहलाया। तुमने विष्णु भगवान जी की जो पूजा की, सो कई हजार वर्ष तक दोनों स्त्रियों सहित भगवान के चरणों में निवास करोगे। जब पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर आकर सूर्य वंश में प्रसिद्ध राजा दशरथ कहलाओगे। ये दोनों स्त्रियां तुम्हारे साथ होंगी, और तीसरी ये कलहा आधे पुण्य की अधिकारिणी, यह भी तुम्हारे साथ रहेगी। वहाँ भी विष्णु भगवान तुम्हारे समीप रहेंगे और तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं का कार्य करेंगे। तुम्हारे इस कार्तिक व्रत से उत्तम कोई भी तीर्थ नहीं है। इति कार्तिक महात्म्य 20वां अध्याय।